हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो संख्या पद्धति चैप्टर है उसमें हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 की। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 के। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो नीचे दिए गए कथन हैं उनको बताना है कि वो सत्य हैं या फिर असत्य हैं, और हमको उनके कारण भी देना है कि वो सत्य हैं तो क्यों हैं और असत्य हैं तो क्यों हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले कथन की। पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमको बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो बच्चों ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। क्यों? तो चलिए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये हमने पढ़ा है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का क्या होती है, संग्रह होती है ना। ये हमने पढ़ा है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। मतलब कि जो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसी तरह सभी परिमेय संख्या भी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसलिए जो पहला कथन है हमारा कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, तो ये जो हमारा कथन है वो है सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं, तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो हमको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो देखो बच्चों, ये हमको पता है कि संख्या रेखा होती है ना, और ये इसमें विभिन्न बिंदु होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई संख्या रेखा के जितने भी बिंदु हैं, जैसे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सभी किस रूप के होते हैं, √m रूप के। जहां पे जो m है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या। तो चलो हम देखते हैं कि ये कथन सत्य है या नहीं। तो देखो जो एक है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, √1 के रूप में, क्योंकि √1 इक्वल टू 1 होता है ना। तो ये तो ठीक है, एक के लिए तो ये सत्य है। दो को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, √4, ठीक है, क्योंकि √4 क्या होता है, 2। ठीक है, तो इसके लिए भी सत्य है, क्योंकि यहाँ पे इसने हम √m के रूप में लिख दिया ना, जहाँ पे m यहाँ पे क्या है, 4 है। इसी तरह 3 को भी क्या लिख सकते हैं हम, √9, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 3। इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं √16। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कथन सत्य हो रहा है कि ये जितने भी बिंदु हैं, मान लो ये, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, √m रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम माइनस वाली। -1 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, √ के फॉर्म में। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसमें हम -1 को √m रूप में लिख सकें। ठीक है, इसी तरह अगर हम 0 की भी बात करें तो √0 को हम क्या लिख सकते हैं, √0। लेकिन यहाँ पे 0 है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। इसीलिए ये कथन क्या है, असत्य है।
क्या है ये कथन? असत्य है। क्योंकि हम किसी भी हर एक जो बिंदु है संख्या रेखा का, जैसे मान लो कि 0 हो गया या फिर -1 हो गया या -2 हो गया, इनको हम अंडर रूट m रूप में नहीं लिख सकते, जहां पे m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो, हमारे को पता है वास्तविक संख्या क्या होती है? ये होती है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। मतलब कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होंगी? एक हमारी वास्तविक संख्या है, √2 हमारी वास्तविक संख्या है, क्योंकि है ना, ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह √5 भी एक वास्तविक संख्या है। इसी तरह 3/2 भी एक वास्तविक संख्या है। 0 हमारी एक वास्तविक संख्या है, -5 एक वास्तविक संख्या है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो, ये वास्तविक संख्या है लेकिन ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। अब ये देखो, जो 3/2 है ये भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या है? परिमेय है। इसी तरह 0 भी परिमेय है, -5 भी परिमेय है। तो ये हमारा जो कथन है वो क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, तो वो ठीक है, क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, मान लो √2, √5, √11, ये सभी अपरिमेय भी हैं और वास्तविक भी हैं। तो जो हमारा कथन 3 है वो क्या है? असत्य है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ये क्या कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे को बताना चाहिए कि भी धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। 1 धनात्मक पूर्णांक है, 2 धनात्मक पूर्णांक है, 3 धनात्मक पूर्णांक है, 4 धनात्मक पूर्णांक है, 5 धनात्मक पूर्णांक है, 6 धनात्मक पूर्णांक है, 7 धनात्मक पूर्णांक है, 8 धनात्मक पूर्णांक है। हमको ये कह रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, हमको ये पता करना है। यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखो, ये जितने भी जो धनात्मक पूर्णांक हैं इनके हम वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, इसका हमने वर्गमूल ले लिया, इसका भी वर्गमूल ले लिया, इसका 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 भी ले लिया और इसका भी वर्गमूल ले लिया। ठीक है, तो देखो, जो √1 है वो क्या होता है? 1 है, जो कि क्या है? परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय है। ठीक है, √3 भी अपरिमेय है। √4 का मान होता है 2, जो कि क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 अपरिमेय है। √6 भी अपरिमेय है। ठीक है, √7 भी अपरिमेय है। तो हमको पता चल रहा है कि देखो, हमने अभी 8 धनात्मक पूर्णांक लिए हैं और उनमें से भी कुछ धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है वो क्या है? परिमेय संख्या आ रही है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका मतलब क्या होगा? नहीं, कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, और उदाहरण की बात करें तो देखो, जो भी पूर्ण वर्ग धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 1, उसके बाद 4, 9, 16, 25, अगर इनके अंडर रूट लेंगे हम, तो ये जो सभी संख्या हमारे को क्या मिलेंगी? परिमेय संख्याएं। जैसे इसका क्या होता है? 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5। तो ये जो सभी संख्याएं हैं जो धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गमूल क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। तो इनके हम उदाहरण दे सकते हैं। जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, 1, 4, 9, 16, 25, इन सब के जो वर्गमूल हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। ठीक है बच्चों,
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो हमने पहले के लेक्चर में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का तरीका हम देख चुके हैं। अंडर रूट 2 को हमने कैसे प्रदर्शित किया था, तो हमने क्या किया था कि 1 सेमी के एक इसका आधार खींचा था और इसके लंबवत 1 सेमी का हमने या 1 इकाई का हमने ये लंब खींचा था। तो ये जो इसका विकर्ण था वो क्या था, अंडर रूट 2 लंबाई का था। फिर हमने अंडर रूट जो 3 हमारे को खींचना था वो कैसे खींचा था कि अंडर रूट 2 है, इसके लंबवत हमने 1 इकाई का और लंब खींच दिया। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को मिलाया तो ये जो लंबाई है वो अंडर रूट 3 होगी पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अंडर रूट 5 को निरूपित करना है। तो इसके लिए हमारे को एक क्या बनना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, समकोण त्रिभुज। तो देखो अगर मैं ये 2 इकाई का आधार लूं और 1 इकाई का मैंने क्या लिया, लंब लिया, तो जो ये विकर्ण होगा ये इसकी लंबाई क्या होगी, तो इस पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, है ना। तो इस तरह हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं अंडर रूट 5 को। तो चलो हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 इकाई का मैंने ये आधार खींच दिया यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 इकाई का एक लंब खींचा। तो अब जो ये जो हमारा विकर्ण होगा इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट 5। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रकार का एक बिंदु रखा और उसको यहाँ तक खोल लिया। ठीक है, इतनी मैंने लंबाई का प्रकार खोल लिया। उसके बाद यहाँ से मैं चाप लगाऊंगा तो संख्या रेखा को इस बिंदु पे आके मिलेगा। मान लो ये बिंदु P है और ये मान लो O है। तो ये जो लंबाई है ये किसको प्रदर्शित करेगी, हमारे को अंडर रूट 5 को। तो इस तरह हम अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमारे को अंडर रूट 2 इकाई और 1 इकाई का 2 भुजाएं लेनी है और उनका जो विकर्ण होगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, अंडर रूट 5 का। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो हमारा 3 है क्वेश्चन वो कर लेंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन किए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या किसी क्वेश्चन में आपको कोई समझाई हुई चीज़ में किसी प्रकार का प्रश्न है या वहाँ पे कोई दिक्कत है, तो ये आप अपने कमेंट करके हमको बता सकते हो ताकि हम उसका आपका जो है समस्या का निदान कर सकें। तो बच्चों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं हैं और उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। तो धन्यवाद।